जंगल से लकड़ी काट करके लाते, बाजार में बेचते, उससे जो कुछ धन मिलता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करते। और संयोग से वो अग्निहोत्री थे, ब्राह्मण थे। उनके यहां एक 14-15 महीने का छोटा सा बच्चा था। और भैया 24 घंटे उनके यहां अग्निकुंड में अग्नि धधकती रहती थी। एक दिन बेचारे जंगल से लकड़ी काट करके आ रहे थे तो रास्ते में उनका घर पड़ता था। लकड़ी का गट्ठर दरवाजे पर पटका, थक गए थे। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो पत्नी आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अपनी पत्नी के बगल बैठ गए, पत्नी की गोदी में सर रख करके लेट गए तो पत्नी अपने आंचल से अपने पति को पंखा झलने लगी। बेचारे काफी थके थे, सो गए। और उनके यहां जो 14-15 महीने का छोटा सा बच्चा था वो घुमतन घुमतन चला करता था। और धीरे धीरे चलते चलते वो अग्निकुंड की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पत्नी तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गई, हे भगवान अब क्या करें, क्योंकि अगर बच्चे को बचाने नहीं जाती तो बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा, और अगर बच्चे को बचाने जाती है तो पत्नी नींद टूट जाएगी, पातिव्रत धर्म के नियम के विपरीत कार्य होगा। कन्हैया बोल पड़े गोपियों से, गोपियों अच्छा तुम बताओ पत्नी को क्या करना चाहिए, दौड़ करके बच्चे को बचाना चाहिए कि पति को पंखा झलना चाहिए? क्योंकि अगर बच्चे को बचाने जाती है तो बच्चा अग्निकुंड, बच्चे को बचाने जाती है तो पति की नींद टूट जाएगी, और अगर बच्चे को बचाने नहीं जाती तो बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा। कन्हैया बोले गोपियों अच्छा तुम बताओ क्या करना चाहिए, पति को पंखा झलना चाहिए कि बच्चे को बचाना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए माताएं बताओ क्या करना चाहिए? पति को पंखा झलना चाहिए कि बच्चे को बचाना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे को बचाने नहीं जाती तो बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा, और अगर बच्चे को बचाने जाती तो पति की नींद टूट जाएगी, पातिव्रत धर्म के नियम के विपरीत होगा। क्या करना चाहिए? बोले बाल कृष्ण लाल हाँ, हमको थोड़ा कम सुना था, थोड़ा तेज बोले भाई। हाँ, देखते ही देखते जैसे बच्चा अग्निकुंड की ओर बढ़ा, पत्नी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और बच्चा धड़ाम से अग्निकुंड में गिर पड़ा। और 40-45 मिनट बाद जैसे पति की नींद खुली तो पत्नी ने जाकर के देखा तो बच्चा अग्निकुंड में बैठा किलोल कर रहा था, हंस रहा था। इतनी बड़ी ताकत होती है पातिव्रत धर्म में, एक पतिव्रता स्त्री के अंदर इतनी बड़ी शक्ति होती है। और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके इतनी रात में यहां मेरे पास आई, जाओ वापस चल जाओ। एक गोपी से न रहा गया, पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई और हाथ के नख से हाथ के नख को कुरेदती हुई बोल पड़ी, क्या लाला पहले तो बंसी से मेरा नाम पुकारा, मुझे बुलाया, और अब कह रहे हैं वापस चली जाएं? हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। एक बार बंसी से मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाए और अब कह रहे हैं वापस चली जाएं। और एक बात और, क्या ये पातिव्रत धर्म का नियम केवल आप ही नहीं जानते, हम भी जानते हैं। ऐसा मत समझिए कि हमको नहीं पता ये पातिव्रत धर्म का नियम। और लाला आप यदि इस धोखे में हैं कि केवल आप ही पतिव्रता स्त्री का धर्म जानते हैं, हम नहीं जानते, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, इफ योर क्वेश्चन इज पॉजिटिव प्लीज गिव मी माय आंसर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आप उसका आंसर देंगे। कन्हैया बोले बोलो। गोपी बोली एक बात बताइए,
यूं समझिए जैसे एक पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती है, बिना पति को चंदन लगाए, फूल माला पहनाए, आरती उतारे, बिना पति को भोजन पवाए भोजन न पाती, लेकिन उसका वही पति एक दिन बोला अपनी पत्नी से कि देवी जी मैं जा रहा हूं जरा शहर कमाई करके आऊंगा, तो खूब सारा धन लेकर के हम लोग आराम से यहां बैठेंगे। पत्नी हाथ जोड़ करके बोली कि नाथ, अगर आप चले गए तो मैं किसकी सेवा करूंगी? तो पति ने क्या किया, अपनी एक फोटो बनवाई और दे दिया अपनी पत्नी को, ये लो, जब तक मैं नहीं आता इसी तस्वीर को चंदन लगाना, फूल माला पहनाना, आरती उतारना, और हाँ इसी को भोग लगा के फिर वही प्रसाद पाना। तो क्या किया पत्नी ने, नित्य उसी तस्वीर को चंदन लगाती, फूल माला पहनाती, धूप दीप आरती उतारती, भोजन की थाली परोस करके भोग लगाती, फिर वही प्रसाद पाती। और ऐसा करते करते वर्षों बीत गया। तो भैया हुआ क्या, एक दिन पत्नी आंगन में अपने पति की फोटो रख करके पूजा कर रही थी। स्नान करवाया, चंदन लगाया, फूल माला पहनाई, धूप दीप आरती उतारा, भोजन की थाली परोस करके भोग लगाने ही जा रही थी कि तभी उनके पति देव आकर के दरवाजा खटखटा दिया। अरे खोलो खोलो खोलो। अब पत्नी बड़ी धर्म संकट में पड़ गई कि अब क्या करे। अगर पति को दरवाजा खोलने नहीं जाती तो पति खड़े इंतजार कर रहे हैं, और अगर पूजा छोड़ के जाती है तो पूजा खंडित होगी। तो कन्हैया आप बताइए पत्नी को क्या करना चाहिए? पति को दरवाजा खोलना चाहिए कि भोग लगा के पूजा पूरी करनी चाहिए? क्योंकि अगर पूजा छोड़ के जाती है तो पूजा खंडित होगी, और पति को दरवाजा खोलने नहीं जाती तो पति खड़े इंतजार कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? हाँ बोलिए बोलिए, क्या करना चाहिए? हाँ अब की कुछ बताऊंगा नहीं करा, आदत पाएंगे बताओ ना, बूझा ही बैठे हैं का। क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर पूजा छोड़ के जाती है तो पूजा खंडित होगी, और भैया दरवाजा खोलने नहीं जाती तो दरवाजा, भैया दरवाजे पर खड़े पति इंतजार कर रहे हैं, और भैया जैसे पूजा छोड़ के जाएगी तो पूजा खंडित हो जाएगी। तो भैया जैसे ही प्रार्थना किया, क्या करना चाहिए आप बताइए? कन्हैया बोल पड़े, अरे देवियों की पूजा करने का क्या मतलब है? हाँ क्योंकि ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, और वरिए गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर। जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को तो चुड़ लो अमर हुई जाए।
बोली लाला अब हम सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं आपके। सब कुछ? अच्छा सब कुछ में क्या? पत्नी, बच्चे, पति, ये जैसे रामचरितमानस में चौपाई क्या कि अब प्रभु कृपा करो यही भाव कि सब तज भजन करम दिन रात। अब प्रभु कृपा करूं यही भात। सब तज। अच्छा ये सब तजने का विषय क्या है? क्या सब छोड़ने की बात कही जा रही है? ऐसे तो हम कितने लोगों को जानते हैं कि एक घर छोड़ा, एक घर के लिए लाल पीला जोगिया भगवा कपड़ा पहना और 1000 घर अपना बनाया। एक घर के लिए तो बाबा बन गए और भैया 1000 घर अपना। और भैया वैसे तो एक परिवार में ही आसक्ति थी और अब तो भैया चेले, कितने ज्यादा से ज्यादा चेले, कितने ज्यादा से। वो भी बोली है लाला मैवं विभोर हति भवान गदि तुम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम। ए लाला अब हम सारी विषय वासनाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों में आए हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोले फिर? अब ये चाहती हूं कि आप अपने ही रंग में हमको रंग लें, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब केवल विनती यही है, अब केवल निवेदन यही है कि मैं आपके रंग में रंगना चाहता हूं। इसलिए हे गड़िया, क्योंकि ओ कान्हा मुझको भी रंग ले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले रंग में। कान्हा मुझको भी रंग ले रंग में। ओ कान्हा मुझको भी रंग ले रंग में। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया कांवरे। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे। अंग अंग नाम तेरा लिख लिया सांवरे। तेरे आराधना को नैन भर बावरो। तेरे ही आराधना को नैन भर बावरो। तेरे ही आराधना को नैन भर बावरो। ओ चाहे वन ताकि बन रहूं तेरे संग में। चाहे बन 10 वर रहूं तेरे संग में। चाहे वन ताकि बन
जीवन की नैया के तुम ही हो केवैया। पार लगा दो आके पार लगा दो आके कृष्ण कन्हैया। पार लगा दो आके कृष्ण कन्हैया। तुझे ही पुकारा है तेरा ही सहारा है, तुझे ही पुकारा है तेरा ही सहारा है, तुझे ही पुकारा है तेरा ही सहारा है, तुझे ही पुकारा है तेरा ही सहारा है। ओ कान्हा मुझको मेरे गले अपने रंग में। ओ कान्हा मुझको मेरे रंग में। ओ कान्हा जो कन्हैया के रंग में रंगना चाहता है वो जरा मस्ती में झूम के देखो। ओ कान्हा मुझको मेरे रंग में। पीछे वाले में जरा मस्ती में मीठी मीठी ताली की सेवा के सच्चे हो।
और शर्म लगती है तब घूंघट की याद आती है। और कितनी अदब ये जिंदगानी है कि उम्र ढलती है तब मरघट की याद आती है। युवानी में होश नहीं आता ना। इसलिए भैया मैंने तो किसी श्मशान घाट पर पढ़ा था, क्या गजब की लाइनें लिखी थी वहां कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, पर तमाम उम्र गुजार दी तूने यहां आते आते। और देख देख तेरे अपनों ने तुझे जला करके राख कर दिया। देख तेरे जाते जाते, देख तेरे अपनों ने तुझे जला करके राख कर दिया। देख तेरे जाते जाते। इसलिए भैया सरवाना कैसा जरा मस्ती में दोनों हाथ उड़ा के ताली सजा के झूमते थे।
गदितुं निसंसं संत्यज्य सर्व विषया तव पादमूलम। अरे अब आपको छोड़ करके कहां जाऊं लाला? लाला समझ गए गोपियां मुझे छोड़ करके जाने वाली हैं। तो क्या किया? दोए दोए गोपी बीच बीच श्याम। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, बड़ा प्यारा उपक्रम बनाया। और कन्हैया जैसे गलवहियां डाल करके रास प्रारंभ ही करने जा रहे थे कि उसी समय गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो देखो हम इतनी सुंदरी हैं कि लाला हमारे साथ रास रचाएंगे। कन्हैया बोले जो मुझे स्वीकार नहीं है यह वही के अंदर आ गया। ध्यान देना भैया, भगवान के दो प्रकार के आहार हैं। जब भगवान को कुछ मीठा खाना होता है तो भक्तों के भाव पाते हैं, और जब नमकीन खाना होता है तो अभिमान। हाँ, और जैसे जब भगवान को किसी को समाप्त करना होता है तो उसके मन में थोड़ा सा अभिमान दे देते हैं। हाँ, जैसे किसी को अपने धन का अभिमान, किसी को अपने जन का अभिमान, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान, किसी को अपने मान सम्मान का अभिमान। अच्छा, एक बड़ी बात होती है साहब, पद के साथ मद थोड़ा सा चिपका चला आता है। तुलसीदास जी ने इसलिए लिख दिया क्या कि को अस जग जन्मा जगमा कि प्रभुता पाई ताहि मद ना। प्रभुता पाई ताहि मद ना। कौन है भैया? जिसके पास पद के साथ मद न हो तो वही है जिनके पास भगवत कृपा है। भगवान की कृपा जिसके पास जुड़ी है उसी के पास मद नहीं है भैया। जैसे किसी को धन का, किसी को जन का, किसी को अपने तन का। एक व्यक्ति तो बड़ा अजीब मिला, उसको किसी बात का कोई अभिमान, कोई हर चीज था। तो आया और बोला गुरुजी भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन हमको किसी बात का कोई अभिमान नहीं। हमने कह लो इसको इसी बात का अभिमान हो गया कि हमको कोई अभिमान ही नहीं है। हा? अच्छा, अभिमान का मतलब क्या हो? अभिमानी कौन होगा? अभिमानी किसे कहा जाता है? अभिमान, जो अपनी बात तुरंत मनवाना चाहे, है ना? वो अभी जैसे आप कोई बात बताने लगे तुरंत आप चुप, हम जानते, चुप, वो सबकी बात ताप करके अपनी बात नहीं हम जानते हैं। जो अपनी बात तुरंत मनवाना चाहे, अभिमान, वही तो है अभिमान। और भैया गोपियों के मन में अभिमान हुआ और राधा रानी के मन में मान हुआ। जैसे थोड़ी दूर गए राधा को लेकर के, ध्यान देना जरा। अभिमान अपने में होता है और मान में थोड़ा सा अंतर है। क्या कि मान अपनों से होता है। गोपियों के मन में अभिमान हुआ और राधा रानी के मन में मान हुआ, तो राधा को भी वहां छोड़ा भगवान ने और वहां से भी अदृश्य हुए, विलुप्त हुए। और जैसे वहां से भी अदृश्य हुए, विलुप्त हुए, तो गोपियां जंगल जंगल वन वन अपने प्रियतम को ढूंढने लगी। कहां चले गए आप? कहां चले गए? हे मेरे प्रियतम। कोई गोपी वटवृक्ष से पूछती, कोई पीपल के वृक्ष से पूछती। एक गोपी से तो न रहा गया, वो बोल पड़ी। क्या? चली जा रही थी तो तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा, तो तुलसी के पौधे से पूछ बैठी कि कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे बहन तुलसी, तुम तो जानती होगी वो जहां भी गया होगा, क्योंकि तुम तो हमेशा उनके साथ रहती हो ना। क्योंकि तुलसी का मतलब क्या होता है?
और गोपियों ने तुलसी को क्या कहा? कल्याणकर्त्री। हे बहन तुलसी, तुम नहीं जानती हो कहां गया मेरा प्रियतम। अच्छा, तुलसी किसे कहा जाता है जानते हैं कि नहीं? हाँ? भागवत के अनुसार तुलसी की अलग व्याख्या है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के हिसाब से तुलसी की और अद्भुत व्याख्या है। तुलसी का मतलब क्या होता है? तुना विष्णुना लसतीति तुलसी, जो गोविंद के चरणों से लिपटी रहे उन्हें तुलसी कहा जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार तुलसी की क्या व्याख्या है? तुलसी किसे कहते हैं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम बचपन में तुलसीदास नहीं था। इनका क्या नाम था? बचपन में तुलसीदास जी का क्या नाम था? हाँ? अच्छा, यहां पढ़ने लिखने वाले बच्चे कितने बैठे हैं? हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीएड, पीएचडी वाले जरा हाथ उठा के बताएं भाई। हाई स्कूल के ऊपर कक्षा 9 से ऊपर वाले जरा हाथ उठा के बताएं कितने पढ़ने लिखने वाले बच्चे बैठे हैं? पीछे कितने? तो तुलसीदास जी की जीवनी नहीं पढ़ा? हाँ? नहीं, हम लोग तो पढ़ते थे तो गुरुजी तुरंत बताते जब परीक्षा का समय आवे, कबीर सूर तुलसी की जीवनी रट ले एक आठ एमा से औबे करे तो सब रट्टा मार देते थे। आजकल तो पता ही नहीं क्या नाम था बचपन में तुलसीदास जी का? राम बोला। तो इनका नाम तुलसीदास कैसे पड़ गया? इन्हें लोग तुलसीदास क्यों कहने लगे? ये तुलसीदास का मतलब क्या होता है? और साहब एक व्यक्ति तो बड़ा अजीब मिला। वो बोला, गुरुजी आजकल जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं थोड़ा सा गलत पढ़ते हैं। हमने कहा क्या? बोले जहां लिखा है तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माहे। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माहे। ये तुलसीदास का मतलब क्या है? वहां अपना नाम लेना चाहिए। हमने कहा कैसे 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 कहा आपने? मतलब हाँ, जैसे जो हनुमान चालीसा पढ़े वो अपना नाम वहां ले। चुप चुप, पागल करके नहीं। तुम्हारे हिसाब से तो रामचरितमानस की कितनी चौपाइयां बदलनी पड़ेंगी फिर। हमने कहा पागल, तुलसीदास का मतलब तुम्हें पता है? तुलसीदास किसे कहा जाता है? बोले क्या? हमने कहा तू मतलब ब्रह्म राम, ला मतलब लक्ष्मण और सी मतलब सीता। मतलब राम लक्ष्मण सीता के चरणों का जो दास होता है उसे ही तुलसीदास कहा जाता है। जिसका मन राम लक्ष्मण और सीता के चरणों का दास हो जाए वही तुलसीदास हो जाता है, उसे ही तुलसीदास कहा जाता है। वो व्यक्ति फिर बोला तुलसीदास की इसमें महानता नहीं थी, वो तो उनकी पत्नी की वजह से वो तुलसीदास बन गया। चुप चुप, तुलसीदास अगर अपनी पत्नी की वजह से तुलसीदास बने होते तो हमको लगता है आजकल हर घर में एक आध तुलसीदास निकलता। हाँ, अगर पत्नी की डांट से कोई तुलसीदास बनता तो हमको लगता है शाम सुबह में 2-4 तो निकलते। हाँ, सवेरे शाम तो भैया वहां तो रत्नावली ने थोड़ा सा कम लगाया था, लेकिन आज तो और ज्यादा। लेकिन तुलसी की महिमा आपने साहब कभी सुनी, पढ़ा? वैसे समयाभाव है,
लेकिन नोट कर लेना, मैं थोड़े में आपको तुलसी की व्याख्या बता रहा हूं। जिसने अपने गले में तुलसी नहीं पहनी अपने गुरुदेव के हाथ से, स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि में वर्णन क्या आता है उनके लिए पता? नोट कर लेना, गले में मोटी माणिक्य की मालाएं पड़ी हों, मोटी मोटी सोने की जंजीरें पड़ी हों, भवसागर से बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं। लेकिन एक बात नोट कर लेना, अगर गले में सदगुरुदेव के हाथ से एक तुलसी की कंठी भी पड़ी है ना, तो यमराज के दूत आपके आसपास नहीं फटक सकते ना, कभी नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण कह रहे हैं। आइए ले चलें जरा आपको स्कंद पुराण में क्या कह रहा है। स्कंद पुराण कि यत्कंठे तुलसी नास्ति तेन राहमूढ़मानसा सुनो वृष्टा समम चान्नम जलम च मदिरा समम। जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं है, वो जो खाते हैं ना अन्न, वो स्वान वृष्टा के समान है, और जो पीते हैं जल, वो मदिरा के समान है। अच्छा, जिनके गले में तुलसी है उनकी क्या महिमा है? तो भैया उनके लिए क्या कहा गया है? तो आइए ले चले जरा आपको पद्म पुराण में। पद्म पुराण क्या कह रहा है? कृष्णान काले तु यज्ञांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। जिनके गले में तुलसी कंठी पड़ी हो स्नान के समय, वो और कुछ करे चाहे ना करे, स्नान तो करते हैं, तो सर्व तीर्थेषु स्नातम, सारे तीर्थों के स्नान का फल उनको वही मिल जाता है जहां वो स्नान करते हैं। अच्छा चलो मान लो स्नान भी ना हो पावे, भाग दौड़ भरी जिंदगी में, लेकिन नाश्ता तो करते हैं, भोजन तो करते हैं, कि वो भी नहीं होता? हाँ, वो तो कहीं ना कहीं मौका निकाल करके भैया होटल पे भी, हाँ कर लो, मना नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, शरीर की सुरक्षा। भैया भोजन तो करते हैं, तो जिसने अपने गले में तुलसी पहनी है वो और कुछ करे चाहे न करे, लेकिन अगर भोजन भी करते हैं ना, तो शास्त्रों में उसका वर्णन आता है कि सिकते सिकते वाजपेय शतम मुने, एक एक निवाले में करोड़ों करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। किसी ने कहा ये सब तो फालतू आडंबर, चंदन, माला, इसका कोई मतलब थोड़े ना है। हमने कहा क्यों? वो व्यक्ति फिर बोल पड़ा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हाँ, ये चंदन और माला का महत्व तो तब पता चला जब हम कहीं जाते समय किसी व्यक्ति से पूछे कि भैया ये रोड के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं, इनमें चूना और गेरुआ क्यों पोता गया है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, असल में बात यह है कि इससे ये कन्फर्म होता है कि ये सरकारी है। हमने कहा मतलब? बोले इसे कोई काटेगा छांटेगा तो सरकार उसे दंड देगी। हमने कहा ओहो, तभी तो ये भी हम लोग पेंटिंग करते हैं कि ऐसे नहीं है, ये भैया सरकारी हो चुका है, इसे कोई काटेगा छेड़ेगा छाटेगा तो सरकार उसे दंड देगी, ये सरकारी हो चुका है। बोले माला, माला क्यों पहनते? हमने कहा भैया जैसे गांव का कोई देसी कुत्ता हो तो जिसके दरवाजे पे जाए वही उसे डंडा से मार देगा, लेकिन अगर किसी का पालतू है तो कोई मारता है? अगर किसी के नाम का पट्टा बंधा हो तो मारेगा कोई? नहीं नहीं, अरे भैया उनका है, लड़ाई हो जाएगी। हमने कहा भैया ये भगवान के नाम की माला हम लोग भी तो इसीलिए पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हम फालतू नहीं हैं, भगवान के पालतू हैं।
अब इसे कोई अगर भैया डांटेगा फटकारेगा तो भगवान उसे दंड देंगे। हाँ, यमन जाति में जन्मे, मुस्लिम संप्रदाय में जन्मे रसखान जी तुलसी के बड़े उपासक थे। उनके गले में 2, 4, 10, 20 किलो तुलसी पड़ी रहती है। एक बार वृंदावन सिधारे तो वृंदावन के संतों ने कहा कि बाबा आप 1 तुलसी 2 तुलसी हम लोग पहनते हैं, आप इतनी तुलसी पहनते हैं, क्या मतलब, क्या अर्थ है इसका? बाबा बोले हाँ भैया, आप लोग तो शुरू से ऐसे कुल में जन्मे कि भगवान की पूजा में लग गए, लेकिन हम तो ऐसे नीच कुल में जन्मे कि हमको तो पाप और पुण्य समझने में इतना वर्ष लग गया। तो ये तुलसी की लकड़ी साधारण लकड़ी नहीं है। बोले फिर ये ब्रह्म की लकड़ी। और नोट कर लेना, जैसे किसी नदी को पार करने के लिए लोग किसी लकड़ी का सहारा लेकर के पार उतर जाया करते थे, भैया वैसे अगर इस भवसागर को पार उतरना चाहते हो तो साधारण नदी को पार करने के लिए तो साधारण लकड़ी काम करती है, लेकिन अगर भवसागर को पार उतरना चाहते हो तो ब्रह्म की लकड़ी का सहारा ले लो, भवसागर से बेड़ा पार कर जाएगा। जिसने अपने गले में तुलसी पहन ली, सदगुरुदेव के हाथ से जिसने तुलसी धारण कर ली, भैया भूत बाधा प्रेत बाधा इत्यादि कोई उसे छू भी नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी अब भगवान की हो गई है। अब हम ऐसे नहीं है, भगवान के हो चुके। और शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन आता है, शास्त्रों में तो यहां तक महिमा आती है तुलसी की कि किसी की मृत्यु के बाद अगर उसके चिता पर भी तुलसी रख ली जाए तो यमराज के दूत उसे वहां भी छोड़ देते हैं, फिर वो सीधे भगवान के पास जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत वर्णन कर रहे हैं कि कच्ची तुलसी कल्याणी। अगर कल्याण का कोई मार्ग है, कल्याण अगर करने की किसी में क्षमता है तो किसमें? तुलसी में। हाँ, तुलसी कल्याण करेगी। भैया गोपियों ने जैसे तुलसी से पूछा और फिर भी नहीं मिले प्रियतम, आंखों से छर छर आंसू बह रहे थे। और रोती हुई गोपियां पुनः यमुना के किनारे आ गई। तो पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, जैसे कल कल निनादिनी कलुषित कुंठित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी कल कल कलरों करती हुई यमुना के पास आई तो अपने प्रियतम को बुलाने के लिए बड़ा प्यारा गीत गाने लगी गोपियां। भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में 19 श्लोकों में गोपियों ने बड़ा प्यारा गीत गाया, जिसे हम लोग गोपी गीत के नाम से जानते हैं। क्या गजब का गीत है वास्तव में। आइए जरा गोपी गीत के एकाध श्लोक दर्शन कराएं आपको कि गोप्य ऊचु जयति जन्मना श्रायत इंदिरा सात्वता
जन्मना व्रजा, हे लाला ये व्रज में जो जय जयकार हो रही है, जयति जयति, वो आपके जन्म से। और ये इंदिरा, ये लक्ष्मी जी जो व्रज में नाच रही है ना, वो आपके जन्म लेने से। और हम आपकी कोई मोल की राशि नहीं है ना, हमने आपसे प्रेम किया है तो प्रेम के बदले में कुछ मांगा नहीं है ना। दूसरे श्लोक में गोपियां कृष्ण से बोल पड़ी, सतदास ये साधु जात सत सरसी जोधर श्री मुसात सूरत नाथ ते असुल्कदासिता वरदने न तो नेह किं वदा। सुरतनाथ ते असुल्कदासिता, हमने आपसे प्रेम किया है तो प्रेम के बदले में कुछ मांगा नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया है कि हमने आपसे प्रेम किया है तो हमको प्रेम के बदले में ये दे दो ना। क्योंकि जिस प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम से किसी चीज की कोई आकांक्षा कर दे, किसी चीज की कोई अपेक्षा कर दे, वो प्रेम प्रेम नहीं है साहब, वो तो सौदेबाजी है। हम आपसे प्रेम करती है तो प्रेम के बदले में कुछ मांगा नहीं है मैंने। यहां तक कि कन्हैया मैं तो आपसे मुक्ति भी नहीं चाहती, ये अपने जोगियों को देना, वैरागियों को देना, हम तो आपसे मुक्ति भी नहीं चाहते कृष्ण। और डांट लगाती हुई गोपी बोल पड़ी, बस बंद करो इसकी बात, इससे अच्छी तो इसकी कथा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् तव कथा मृतम अमृतम, तुम्हारी कथा जो है वो तपित जीवन में अमृत देने वाली। नोट कर लेना, आपके जीवन में पाप हो, ताप हो, संताप हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, आ जाओ भागवत की शरण में प्यार, और करना कुछ नहीं है। गोपियां कह रही हैं क्या, कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ओवे क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। केवल सुनने मात्र से मंगल हो जाता है, केवल भगवान की कथा सुन ली जाए मंगल हो जाता है। क्योंकि यहां एक ही काम तो किया जाता है, क्या, जैसे किसी दुकान पर जाइए तो कटी फटी नोट दे करके क्या होता है, पुरानी नोट लेकर के नई दी जाती है ना, तो वैसे यहां भी तो एक ही काम किया जाता है, क्या, कि मंगल भवन अमंगल हारी। यहां अमंगल लिया जाता है और मंगल, हाँ, आपके जीवन में जो अमंगल हो रहे हो, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटनाएं घट रही हो, कोई काम न बन रहा हो, भैया सारे ग्रह गोचर आपके विपरीत हो, तो क्या करें, एक काम कीजिए, क्या, मंगल वाले घर से अपना नाता जोड़ लीजिए। हाँ, अपना रिश्ता जरा जोड़ लीजिए, तो भैया क्या होगा, सारा अमंगल लेकर के आपके जीवन में मंगल दे दिया जाएगा। इसीलिए तो जिसका काम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है वो क्या करते हैं, तो पंडित जी भी उनको बताते थे हनुमान जी की पूजा करो। क्यों, क्योंकि भैया मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल मंगल
सहित सकल अमंगल मूल वो सब जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं और फिर केवल मंगल बचता है। इसलिए अगर मंगल चाहते हो तो क्या करो, हनुमान जी जैसे कथा के श्रोता बन जाओ, क्योंकि हनुमान जी के पास इतनी बड़ी ताकत कहां से आई, भगवान की कथा सुन के ही तो। आज भी ऐसा मानना है, और मानना नहीं होता भी है, जहां भी भगवान की कथा होने लगती है तो हनुमान जी सबसे पहले आ जाते हैं। और हनुमान जी ही नहीं, भगवान जी भी आ जाते हैं। आप कहेंगे गुरुजी कपोल कल्पित कह रहे हैं। मैं नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं कोई बात आपसे कपोल कल्पित नहीं करूंगा। मैं जो भी बोलूंगा वो किसी शास्त्र या किसी वेद से या किसी उपनिषद से। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से कि भगवान आप रहते कहां? वैकुंठ में। भगवान बोले नहीं। फिर योगियों के हृदय में? नहीं। नारद जी बोले तो फिर हमको जो विजिटिंग कार्ड मिला है वो गलत है। बोले क्यों? क्योंकि उसमें आपके दो पते दिए गए हैं, अस्थाई पता वैकुंठ, अस्थाई पता योगियों का हृदय, और आप दोनों जगह कह रहे हैं नहीं रहते। बोले फिर कहां रहते? कोई नया बंगला उंगला बनवाए क्या? भगवान बोले नहीं। बोले फिर? बोले ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। बोले फिर? बोले मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरी कथा गाते हैं ना, मैं वहीं रहता हूं। हाँ, तो जहां भगवान की कथा होने लगती, भगवान अपने भक्त हनुमान जी के साथ वहां आ जाते हैं। भगवान तो यहां रहते हैं। अगर आप मंगल वाले घर से नाता जोड़ लिए तो सारा मंगल। और जैसे गोपियों का गान अब रुदन में बदल गया, रोने लगी। और नोट कर लेना, होठों से जो गाया जाए उसे गीत कहते हैं, लेकिन हृदय से जो गाया जाए वो गीत नहीं, वो उद्गीत होता है साहब। और भागवत का गोपी गीत नहीं है, उद्गीत नहीं। जैसे गोपियां रोने लगी, कहां चले गए आप? एक बार वंशी से मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया और आप चले गए। अपनों से प्रेम करने का यही तरीका है आपका? यही अपनों से प्रेम किया जाता है? रुरुदो सुस्वरम राज कृष्ण दर्शन लाय। एक गोपी तो रोती रोती बोली, वो जाते जाते छलिया शहर देकर के चला गया। वो विस्कम प्याला देकर के चला जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए मोहन मुझे आस न देते, विष देते, विश्वास न दे। मोहन मुझे आस न दे, देते विश्वास और मधुर मिलन मधुर मिलन की आस न देते
गोपी बोली, अगर मुझे वो अपने हाथों से जहर का प्याला दे देता तो मैं हंसते हंसते पी लेती, लेकिन ये विश्वास का बंधन तो बांध करके न जाता। और जैसे रोते हुए देखा गोपियों को तो क्या हुआ, तासा माविर्भूच्छौरी सुमयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः प्रगभिः साक्षात् मन्मथमन्मथा। साक्षात पीतांबर को धारण किए हुए कामदेव के मन का मंथन करने वाले लाला गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हुए। और जैसे गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हुए, दोए दोए गोपी बिच बिच श्याम, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, वही पुराना उपक्रम बनाया और कन्हैया गलबहियां डाल करके रास कर। और रास का मतलब क्या है, रसाणाम समूह रासः और रासाणाम समूह महारास। रास साधारण विषय नहीं है, बोले फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन ही तो रास है। जीव और परमात्मा का मिलन चल रहा था। नित्य पार्वती मैया रास का दर्शन करने जाती है। भोले बाबा पूछ बैठे पार्वती मैया से, ब्रजमंडल में रास चल रही थी, तो भोले बाबा पूछ बैठे पार्वती मैया से कि देवी जी कहां, ये रोज सज धज करके कहां जाती हो तुम? पार्वती मैया बोले कोई गलत नहीं जाती, ठीक जाती है। अरे जाती कहां हो ये तो बताओ। बोले ब्रजमंडल में कन्हैया रास रचा रहे, भाई रास के दर्शन के लिए जाती। तो भोले बाबा बोले फिर तो हमको भी ले चलो ना। बोले आपको कैसे ले चले, वहां तो कन्हैया अकेले पुरुष होते हैं, बाकी तो सब गोपियां होती। या में कौन सी बहुत बड़ी बात है बता देना, हमारी ये नई नई फ्रेंड है, नई नई सखी है, आज रात में पहली बार आई है। बोले अच्छा। बोले बाबा बोले नहीं लेकिन हम चलेंगे, जिद कर दी। अरे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में।